एसएचएम की जो हमने इक्वेशन ली थी सर, वो ली थी y इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमने प्रूव किया था। बोले ठीक है। अब देखो तुम जानते हो y क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट, y क्या है और t क्या है, समय। अगर मैं यहाँ पर dy ओवर dt करूँ तो बेसिकली ये क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। ये क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। a तो कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट। साइन का क्या हो जाता है बच्चों, ओमेगा टी प्लस, और जो ओमेगा जो टी के साथ में है, टी के साथ, उसकी हो जाती है अगले मल्टीप्लाई, उसकी अगले हो गई मल्टीप्लाई। तो मेरा यहाँ पर क्या आया, ये आया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, सिंपल सा है। अब हम लोग ये जानते हैं क्या कि सर जी जैसे मान लो अगर मैं जानूं कि ए ऐसे लिख दिया, हम एक चीज़ जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कॉस थीटा लूँ तो तुम बोले अंडर रूट स्क्वायर था, उस तरफ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी एक फार्मूला होता है, ये भी एक फार्मूला होता है। मैंने तुमसे कहा तुमने क्या करना है, यहाँ पर ए ले लेना है। अगर मैं यहाँ पर ए लूँ अगले, और अंदर कॉस थीटा की जगह क्या लिया, ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो ऐसे ही मैं इधर भी तो लूँगा सर, ठीक है। ए की इधर भी मल्टीप्लाई करी है तो ए की इधर भी मल्टीप्लाई करी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस, हो गया, ये लिख लिया। अब देखो सर जी, ये देखो ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ए कॉस ओमेगा टी प्लस, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर खाली ओमेगा बचा, ठीक है, और यहाँ पर क्या है ए, तो ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस, ठीक है। अगर मैं इस ए को अंदर ले जाऊंगा तो एक अंदर जाके क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा। अब तुम देखो सर जी, ए साइन ओमेगा टी फाइव क्या था, बाई, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव क्या होगा, बाई स्क्वायर, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या बन गया सर, ये बन गई वेलोसिटी। देखो ये क्या बन गई, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी बन गई। तो वेलोसिटी जो है वो क्या आ गया, ओमेगा ऐसे ही अंडर रूट ए स्क्वायर ऐसे ही, और ये क्या बन गया, बी स्क्वायर, क्या हो गया, बाई स्क्वायर, क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, यही तो हो गया। देखो बी ऐसे ही, ओमेगा ऐसे था ही, ठीक है। यहाँ पर बचा ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ये मेरी किसका फार्मूला आ गया, वेलोसिटी का फार्मूला आ गया, ठीक है। ये फार्मूला आ गया वेलोसिटी का। अब एक चीज़ का ज़रा ध्यान करो, गौर करना, सर कोई भी वेव है जो मेरी ऐसे चल रही है, अगर मैं कहूँ मैं यहाँ पर हूँ, यही तो मेरा बाई होता था सर, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 क्या है, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम, क्या है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही मेरा क्या होता है, एम्पलीट्यूड, क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही मेरा एम्पलीट्यूड होता है। अगर तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार स्प्रिंग से देखें हम लोग। मान लो ये मेरे पास में कोई सेटअप है, उस सेटअप में ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग का मास क्या है सर, सही है, स्प्रिंग का मास है m। अब देखो सर, जहाँ पर अगर मैंने ये सेटअप में स्प्रिंग और स्प्रिंग में मास लगा के छोड़ दिया है, ये बिल्कुल नहीं चल रहा है, रुका हुआ है, ठीक है। एक सेटअप तो ऐसा होगा, छोड़ दिया है, रुक, चल नहीं रहा है बिल्कुल, इसको हम लोग बोलेंगे मीन पोजीशन, क्या बोलेंगे, और मीन पोजीशन पर ध्यान रखना, बाई किसके बराबर होता है, 0। अब मैं इसे पकड़ के खींचूं, पकड़ के खींच के मान लो मैं इसे यहाँ तक ले आया, यहाँ से खींच के कहाँ तक ले आया, यहाँ तक। अगर यहाँ से खींच के यहाँ तक ले आया, जितनी दूर तक ले गया हूँ
वो डिस्टेंस ही क्या कहलाएगी तुम्हारी? एम्पलीट्यूड। क्या कहलाएगी? जब मैंने इसे पकड़ के यहाँ तक ले गया और ले जाने के बाद यहाँ तक ले गया, इसे एम्पलीट्यूड कहलाएगी। यानी कि अगर मैं इस कंडीशन पे कहूँ यही तो मेरी मैक्सिमम दूरी है भाई, जो ये ट्रेवल किया वो क्या है? ये मैक्सिमम दूरी। और मैक्सिमम दूरी किस पर डिपेंड करेगी? तुम कितना दूर पकड़ के छोड़ दे रहे हो उसे। ठीक है, तुमने मान लो यहाँ से यहाँ छोड़ दिया तो यहाँ तक है ये। अब जरा सोचो, अगर मैंने यहाँ पर पकड़ के इसे यहाँ छोड़ दिया, यहाँ छोड़ दिया, अब ये कैसे कैसे जाएगा? अब ये आगे पीछे ऐसे ऐसे जाएगा। अब सोचो, यहाँ मीन पोजीशन पर बाई क्या है? यहाँ मीन पोजीशन पर बाई कितना है? यहाँ पर मीन पोजीशन पर बाई बराबर क्या है? माइनस ए। क्या है? ये 0 इधर प्लस है तो इधर क्या हो गया? अब तुम बताओ, ये तुम्हारी क्या है? मीन पोजीशन। ये वाली पोजीशन क्या है? मीन पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है? एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सी है? अब देखो, तुम्हारी जो वेलोसिटी का सर जो फार्मूला आया था, b इजिकल टू क्या आया था? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, मैं तुमसे कहूं अगर एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन का मतलब क्या हो गया? बाई बराबर, अब बताओ, अगर बाई में मैं 0 रख दूं, कुछ घटाने वाला बचा क्या इसमें? तो ये अधिकतम नहीं हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा? ओमेगा, और बाई ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा? ए, अंडर रूट ए स्क्वायर है ना, तो ए हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी बचेगी मेरी, वो कितनी बचेगी? ए ओमेगा। क्या बचेगी? ए ओमेगा, ए तो बचेगी। अगर मैं तुमसे कहूँ एक्सट्रीम पोजीशन पर, किस पर? एक्सट्रीम पोजीशन पर। एक्सट्रीम पोजीशन पर देखो, बाई किसके बराबर होगा? ए के। अब देखो, बाई को मैं ए के बराबर डालूं तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर और यहाँ पर भी ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया 0, तो वेलोसिटी मेरी क्या आ गई? ओमेगा 0। क्या आ गई? 0। अरे मल्टीप्लाई 0 से होगी तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब सर मेरे समझ में ये आया, देखो यहाँ पर माइनस ए है, अगर यहाँ माइनस ए रखोगे तो माइनस ए का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस ए स्क्वायर, तब भी क्या आएगा? 0। इसका मतलब मेरे ये समझ में आया कि एसएचएम में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कब होती है? मीन पोजीशन पर। क्या कब होती है? और मीन पोजीशन पर कितनी होती है? ए ओमेगा। ए यानी कि बी मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो कहाँ पर होती है? मीन पोजीशन पर। और मीन पोजीशन पर कितनी होती है? ए ओमेगा। ठीक है, और बी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है? 0 होती है, जो कहाँ पर होती है? एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होती है? 0 होती है। बात समझ में आ गई? अब बताओ सर जी, यहाँ पर अधिकतम और यहाँ 0, तो यहाँ से मीन पोजीशन से अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन जाऊँगा तो वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? कम होगी, नहीं होगी? कम हो गई। यहाँ क्या हो गई? फिर यहाँ से जब यहाँ आएगा फिर से इंक्रीज होगी, फिर जब यहाँ से इधर जाएगा तो फिर वापस करना है। क्यों? पहले स्प्रिंग यहाँ तक था, यहाँ से जब इधर जा रहा है तो स्प्रिंग खींच नहीं रहा है। स्प्रिंग क्या हो रहा है? अब बताओ, तुम जा रहे हो ऐसे और स्प्रिंग खींच रहा है ऐसे, धीरे धीरे कम होगा। जब 0 हो जाएगा उसके बाद हम पास में आओगे। अब तुम डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हो, स्प्रिंग खींच के अपनी तरफ ला रहा है, स्प्रिंग यहाँ तक ले आया, उसके बाद में स्प्रिंग क्या होने लगा? कंप्रेस। क्या होने लगा? कंप्रेस होगा, फिर वापस से वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा फार्मूला आया निकल के, क्या आया बोलो? b इजिकल टू ए ओमेगा कॉज ओमेगा टी प्लस, यही तो आया। अब देखो, अगर मैं इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करूं, dB ओवर क्या करूं अपन? dt करें, तो dB ओवर dt करेगा। a कांस्टेंट है सर, ओमेगा भी क्या है? कांस्टेंट। कॉस का क्या होता है? माइनस साइन ओमेगा टी प्लस। अब ध्यान रखो सर, यहाँ पर t के साथ में क्या है? ओमेगा। ओमेगा की यहाँ मल्टीप्लाई हुई तो यही तो आएगा। माइनस कहाँ आया? तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया? साइन ओमेगा टी प्लस, और ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन। ठीक है, पंडित जी बोले सर इसमें क्या है? मैं तो जानता हूँ बाई इजिकल टू क्या होता था? ए साइन ओमेगा टी प्लस
इसका मतलब ए ये है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई ये है, ये क्या हो गया है, ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ही ये क्या हो गया बाई। मुझे बताओ बाई जीरो कहाँ होती है, जल्दी बोलो। मीन पोजीशन पर। अगर बाई को मैं जीरो करूँ तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूँ बाई बराबर ए कहाँ होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू, समझ में आ रहा है बेटा। माइनस सिर्फ डायरेक्शन दिखाती है, डायरेक्शन क्या दिखाती है, माइनस डायरेक्शन। अब एक बार बताओ सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन जीरो कहाँ है। अब तुम मुझे बताना, मैंने अभी जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लिया था उसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मास क्या है, m। जरा सोचो सर, अगर मैं इसे हल्का सा अगले लाया, मान लो यहाँ तक लाया, ऐसे ही अंत में यहाँ तक लाया, सोचो ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस भी क्या है, ये मीन पोजीशन है, ये क्या है बताओ। मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन कितना होता है और वेलोसिटी कितनी होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और वेलोसिटी कितनी होती है, चाहे तुम यहाँ देख लो, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, प्लस का ओमेगा स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या होगा, माइनस ए क्या होगा, और वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, जहाँ वेलोसिटी जीरो वहाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम। बात समझ आ रहा है, जहाँ वेलोसिटी जीरो वहाँ एक्सेलरेशन, और जहाँ एक्सेलरेशन जीरो वहाँ वेलोसिटी, ठीक है, मैक्सिमम हो जाता है। सर मेरा इक्वेशन है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अगर मैं इसका dy ओवर dt करूं, क्या यही वेलोसिटी हो जाएगी, क्या आएगा, साइन का क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, कॉज ओमेगा। अगर मैं इसका अगेन डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आ जाएगा, माइनस का ए साइन ओमेगा टी, यही तो आ जाएगा। और यहाँ पर क्या रहेगा, ओमेगा, और यहाँ पर ओमेगा का स्क्वायर। अरे टी के साथ में जो होता है उसकी क्या होती है, देखो डिफरेंशिएशन का रूल समझो। पहले ये था, इसका डिफरेंशिएशन किया तो ए ऐसे ही साइन का क्या हो गया, कॉस ओमेगा, टी के साथ में क्या है, ओमेगा की मल्टीप्लाई हो गई। अब ए ओमेगा ऐसे ही, कॉस का क्या हो गया, टी के साथ में क्या है, ओमेगा की मल्टीप्लाई, लेकिन ये माइनस। ठीक है, अब जरा सोचो, अगर मैं इक्वेशन बनाऊं, सबसे पहले मैंने इक्वेशन बनाई तुम्हारी बाई की और बाई के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो भाई ऐसे ही तो चलेगा सर, देखो ऐसे ही तो चलेगा। उसके बाद में मैंने इक्वेशन बनाई इसके लिए, ठीक है, ए ओमेगा, ये कॉज है तो कॉज वाला ऐसे चलेगा, बोलो। उसके बाद में मैंने किसकी इक्वेशन बनाई, उसके बाद में मैंने इक्वेशन बनाई तुम्हारी एक्सेलरेशन की। ये डिस्प्लेसमेंट के लिए था, ये किसके लिए थी, और ये है एक्सेलरेशन। यहाँ पर क्या है, माइनस में, माइनस में यानी कि कहाँ से चलेगा, नीचे से चलेगा। अच्छा साइन है, सॉरी सर साइन है, ठीक है, ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसे तो चलेगा। साइन है तो माइनस में कैसे चलेगा, इस टाइप से ये ट्रेवल करेगा, ठीक है। अब सर जी देखो जाए, सर अभी एम्पलीट्यूड क्या है इसका, ए, वेलोसिटी में एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ए ओमेगा, क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन में एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, सिर्फ ए ओमेगा स्क्वायर, सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस तो नीचे आ ही गया, ये माइनस तो ये नीचे आ ही गया, तो ये वेलोसिटी का, ये डिस्प्लेसमेंट का, ये वेलोसिटी का, और ये किसका हो जाएगा, एक्सेलरेशन का हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ऐसे इक्वेशंस आएंगी। और ये इक्वेशंस मैं कल बता भी चुका हूँ कि अगर माइनस होता है तो कहाँ से ट्रेवल करेगा, प्लस होगा तो कहाँ से ट्रेवल करेगा, ठीक है, ये सारी। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है एम्पलीट्यूड ऑफ ए
हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ए व्हेन पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ दिस ऑसिलेशन इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। इसने कहा पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ना वो क्या है, आधी है। पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, आधी। किससे, मैक्सिमम वेलोसिटी से। देन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तुम मुझे बताओ वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, b इजकल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस, अरे यही तो था। देखो किसी भी पार्टिकल का जो वेलोसिटी का फार्मूला था वो था ओमेगा बी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। अगर मैं कहूँ मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए तो बी मैक्सिमम के लिए तुम क्या बोले सर जी, ए, यही तो था। बी मैक्सिमम क्या था, ए ओमेगा। इसने कहा जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी है जो किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी है वो क्या है, आधी है इससे। ठीक है, इसका मतलब जो बी की वैल्यू है वो ए ओमेगा की क्या है, आधी तो है। तो तुमसे क्या पूछा है, पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या हो गया, बाई। पोजीशन का मतलब क्या हो गया। अब देखो अगर मैं यहाँ पर रखूँ ए ओमेगा वाई टी ओमेगा ए स्क्वायर माइनस ओमेगा से यहाँ ए वाई टू अंडर रूट, सर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस, अब बाई स्क्वायर जब इधर आएगा, बाई स्क्वायर ये उधर जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे, तो क्या हो जाएगा, यानी कि बाई बराबर क्या आया, 3 का क्या हो गया अंडर रूट 3, 4 का क्या हो गया, ए स्क्वायर का क्या हो गया। समझ में आ रहा है, ये तुम्हारा बाई का फार्मूला हो गया, डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया फार्मूला, क्या हो गया अंडर रूट 3/2 इंटू, यानी कि जब वेलोसिटी आधी हो जाएगी तो वो कितना चल चुका होगा, अंडर रूट 3/2 इंटू ए, इतना चल चुका होगा। अब तुम बोलो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी कहूं तुमसे, किसके अंदर, एसएचएम के अंदर, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 एम बी स्क्वायर। बेटा बी की जगह अगर मैं रखना चाहूँ तो बी की जगह क्या रख सकता हूँ, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, तो बी की जगह रखूँगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, साथ में ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। देखो इसका स्क्वायरिंग करके यहाँ रखेंगे तो ये क्या आ गई तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी, ये क्या आ गई काइनेटिक। अगर सर मैं पोटेंशियल एनर्जी कहूँ, पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम, अब तुम्हें पता है अगर मैं स्प्रिंग के लिए लूँ, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 kx, यही तो होता है 1/2 kx स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो x ना हो के मैंने क्या लिया है, y, तो 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा y स्क्वायर, 1/2 k y स्क्वायर। ठीक है, अब सर जी देखो ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है अंडर रूट, ओमेगा बराबर होता है टी इजकल टू होता है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के अपॉन एम। ठीक है, ओमेगा बराबर क्या होता है अंडर रूट के अपॉन, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आई, एम ओमेगा, जहाँ के बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट होता था, क्या होता था। तो बस तुम अगर यहाँ लगाओगे पोटेंशियल एनर्जी तो 1/2 ऐसे ही, के की जगह रखा एम ओमेगा इनटू, यही तो हो गया। अब सर जी देखो ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं इसमें बात करूं तुम्हारी टोटल एनर्जी की, तुम बोले टोटल एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस, अब काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1/2 एम, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर।
और ये क्या आएगा प्लस 1/2m ओमेगा स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर। ये कट गया, टोटल एनर्जी ही कितनी आई 1/2m ओमेगा स्क्वायर इंटू, ये तुम्हारे पास आई टोटल किसमें SHM में। ठीक है, तो SHM की जो टोटल एनर्जी है वो है 1/2m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। सर सिंपल टर्म में हम लोग ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं इसमें ग्राफ को भी देखा जाए, अगर मैं इसमें ग्राफ को मेंशन करूं, ठीक है, ग्राफ को मेंशन करूं, अब जरा देखना सर, इधर तुम्हारी एनर्जी, इधर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीन पोजीशन पे क्या होता है। अब तुम मुझे बताओ सर, एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या जीरो, वेलोसिटी, क्या जीरो, वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो यहां काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहां भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रही है, इनको ऐसे मिलाओ, बन गया ग्राफ। किसका ग्राफ है ये, बोलो, काइनेटिक। अब आ जाओ पोटेंशियल एनर्जी पर, किस पर आ जाएं, मुझे बताओ, मुझे बताओ सर, यहां पर बाई मीन पोजीशन पर, बाई मीन पोजीशन पर जीरो, बाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो तो ये जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। यहां पर ये मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी भी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यहां जीरो है और यहां क्या है मैक्सिमम, और यहां भी क्या है मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, क्या ऐसे बनेगा, बात समझ में आ रही है, ये किसका ग्राफ है, पोटेंशियल। अब जरा टोटल एनर्जी देखो, टोटल एनर्जी में m कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, a सब कुछ कांस्टेंट है, ये कभी चेंज होने वाला, क्या ये डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, तो ये हमेशा ही क्या रहेगा मैक्सिमम, ये रहेगा, ये क्या हो गई। अब जरा देखो सर, पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या थी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती रही कम, काइनेटिक एनर्जी क्या होती रही ज़्यादा, क्या होती रही ज़्यादा होती रही। एक टाइम पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या किए, कट किए, जहाँ कट किए, जहाँ पर भी कट किए, उसका मतलब है जहाँ ये कट करते हैं वहाँ काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है सर, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यानी कि यहाँ पर ये पोजीशन और ये पोजीशन मीन पोजीशन से कितनी होगी, तो तुम बोले सर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, पोटेंशियल के। बोले ठीक है सर, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2m ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, यही तो होता है सर। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2m ओमेगा स्क्वायर इंटू, इससे ये यहाँ पर बचा ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर, ये उधर गया, ये क्या हो गया 2 स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया, या फिर बाई बराबर क्या आ गया a/√। सही है, यानी कि सर जी ये जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होंगे वो क्या होगा, हाँ वो होगा a/√2। ठीक है, मीन पोजीशन से a/√2 चलने पर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। एक तुम्हें इक्वेशन दे रखी है y = 6 sin 100t प्लस π/, तुमसे कहा गया है इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तुमसे पूछी, तुम्हें पता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी।
सर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 1/2m ओमेगा स्क्वायर। सर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी? जब मीन पोजीशन पर, अरे वेलोसिटी क्या हो, जब जीरो, वेलोसिटी क्या हो, अच्छा वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी, और वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है? जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो। यानी कि सर तुम्हारी जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वो 1/2m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, यही तो होगा। सोचो अब सर ये देखो यहाँ पर मास कितना दे रखा है, बोलो 1 kg। तुम जानते हो बाई इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है सर? 100 का ए कितना है? 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आया? 10 की पावर, यहाँ 36 बटे यानी कि 18 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 4 जूल। यही तो आंसर आ जाएगा। देखो 10 की पावर 4, 2 से कटा ना, आ गया इतना जूल काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इसकी मैक्सिमम होगी। और ये कंडीशन कहाँ होगी? मीन पोजीशन पर। कहाँ पर होगी? मीन पोजीशन पर। अच्छा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ग्राम दे रखा है, बाई इजिकल टू ए साइन 18 जूल लिखा है ना खाली मैंने, हैं? काइनेटिक एनर्जी इज इन 10 की पावर 4। अब सही है, ठीक है। 10 की पावर 4 में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी 10 की पावर 4 में, ठीक है। देखो 18 जूल आ गया, 18 आ गया, ये 18 आंसर। ये तुम्हारा स्प्रिंग है, बस थोड़ा सा घुमा दिया इसे, ये SHM कर रहा है। ये मैक्सिमम इधर इतनी दूर जाएगा, इतना ही अंदर जाएगा। भाई जितना यहाँ से मीन पोजीशन से बाहर जाएगा उतना ही मीन पोजीशन से कहाँ जाएगा? अंदर। उसने कहा जो ये लाइन है ये टोटल लाइन है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM ऑन ए लाइन 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर नहीं है। उसने कहा यहाँ से यहाँ तक की जो ये लाइन है वो लाइन कितनी है? 8 सेंटीमीटर। अगर ये लाइन 8 सेंटीमीटर है तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया? 4 सेंटी। अब देखो बाई बराबर ए बटे अंडर रूट, यानी कि 4 बटे अंडर रूट। अगर मैं 4 को लिखना चाहूँ तो 2 गुणा, सर एक इससे ये काटूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा? तो 2√2 सेंटीमीटर दूर पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी।